सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद आप जलाली परमेश्वर है पिता परमेश्वर, आप धरती आकाश के मालिक हैं पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाला पिता परमेश्वर जी, हमारे रास्तों में मदद सहायता की, हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमें बल सामर्थ दिया पिता परमेश्वर जी, हमारे पापों गुनाहों से छुड़ाकर पिता परमेश्वर जी हमें नया किया, अपने सन्मुख बैठने का, हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर जी। अपने वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई की, मदद की, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर जी। आपका वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपका वचन हमें नया बल, नई ताकत देते हैं पिता परमेश्वर जी, हमें नई बुद्धि देते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन बताते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को प्राप्त करे, धन्य है मनुष्य जो बुद्धि की प्राप्ति करे और बल को पाए, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से भली, उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। पिता परमेश्वर जी आपके वचन विश्वास योग्य हैं, आपके वचन हमारे आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी, और भली भांति अच्छे कार्यों में सहानुभूति देते हैं पिता परमेश्वर जी, और अच्छे कार्यों को अपने जीवन में मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी जुबान पर निगहबान लगाओ पिता परमेश्वर जी, और हमारे होठों पर पिता परमेश्वर जी अपना पवित्र आत्मा दो, ताकि मीठा बोले पिता परमेश्वर जी, और मीठा ही फल लेकर आए मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारी जिंदगी में बने रहें, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती सुसमाचार 13 की 36 नंबर आयत, जिसका टॉपिक है जंगली बीज के दृष्टांत की व्याख्या। अब जंगली दृष्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जंगली दृष्टांत के बारे में। अब कोई पूछ रहा है, परमेश्वर इसकी व्याख्या कर रहे हैं, खुलकर इसके बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं परमेश्वर, आयत में पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। हालेलुया। अब कौन चेले? वो चेले जो दृष्टांत को खुलकर समझना चाहते थे और ज़्यादा मन में बसाना चाहते थे और ज़्यादा यीशु से सीखना चाहते थे, जिनको चाह थी सीखने की, जो उस पर समझ कर चलना चाहते होंगे, उन्होंने परमेश्वर से दोबारा क्या उस समय पर क्या होगा पूछा होगा। लिखा है, तब भीड़ को छोड़कर वह घर आया। कौन? यीशु मसीह हमारे परमेश्वर भीड़ को छोड़ दिया। जब अपने घर पे परमेश्वर आ रहे होंगे, उसके चेलों के पास आकर कहा, उसके चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास गए और उनसे कहा, खेत के जो जंगली दाने का दृष्टांत है वो हमें क्या कर समझा दे, क्योंकि हम समझना चाहते हैं, हम और उसको अपनी आत्मा में लेना चाहते हैं, उनको समझना होगा, शायद उनको उसकी भूख हो, उसकी वो खाली पेट हो उनका और वो लेना चाहते हो अपनी आत्मा में उसको। उन्होंने क्या कहा, हमें दोबारा से समझा, हमें फिर से समझा दे कि क्या है उस जंगली बीज का दृष्टांत। और परमेश्वर बड़े ही दीन और नम्र स्वभाव से उनको समझाने लगे होंगे। और लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। कह रहे हैं, जो अच्छा बीज बोता है, जो परमेश्वर की बातें करता है, जो परमेश्वर की बातें करता है, जो परमेश्वर का प्रचार करता है, जो परमेश्वर की अगुवाई करता है, सबकी सहायता और मदद करता है, वो कौन है? बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र, मतलब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। और लिखा है आगे, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। अब वो क्या कर रहे हैं, जो खेत हैं बता रहे हैं, उसको अपने परमेश्वर चेलों को बता रहे हैं निस्वार्थ भावना से, स्पष्ट शब्दों में। जो खेत की जो तुलना की है परमेश्वर ने, वो किससे की है? संसार से। परमेश्वर ने क्या कहा है? वो संसार है। और अच्छा बीज राज्य की संतान है। जो अच्छा बीज क्या है? वो राज्य की संतान, मतलब परमेश्वर की संतान, जो अच्छे काम करते हैं, जो अच्छे कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं और बने भी रहते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है।
हालेलुया। अब वो क्या कह रहे हैं, जिस शत्रु ने, जिसने हीन भावना से उसको बोया, वो क्या है, वो शैतान है। जिसने वचन सुनकर भी वचन को नहीं माना, उसकी उल्लंघना की, उसको गलत कहा, वो क्या है, जो बीज, जो उसको शत्रु वाले बीज को परमेश्वर ने क्या कह दिया, शैतान। और कटनी, जगत का अंत, जब काटा जाएगा, जब खेत काटे जाएंगे, गेहूं उग जाएगी, खेत काटे, तो कटनी कौन है, कटनी क्या होगा, अंत होगा। दुनिया का क्या होगा, अंत, जब परमेश्वर उद्धार करने के लिए आएगा। और काटने वाले कौन होंगे, स्वर्गदूत होंगे, जो ऊपर से घोड़ों पे सवार होकर आएंगे। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर ने साफ स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की है, परमेश्वर ने कहा है, समझाया है, परमेश्वर ने बीज बोने वाला, अच्छी बातें फैलाने वाला, परमेश्वर के राज्य को बताने वाला, परमेश्वर की अच्छी बातें, ज्ञान वाली बातें, दृष्टांत परमेश्वर के कहने वाला, परमेश्वर की अगुवाई और मदद करने वाला परमेश्वर, जो कि हमारा परमेश्वर है, वो कौन है, मनुष्य का पुत्र है, जो अच्छे बीज लेकर आया है। और जो चाहता है कि वो बीज क्या लेकर आए, फल लेकर आए। कैसे फल, आत्मा के फल, प्रेम करें, आनंद मनाएं परमेश्वर के नाम में, शांति प्रदान करें एक दूसरे को, दया करें एक दूसरे पर, विश्वास करें एक दूसरे पर, विश्वास करें, भलाई करें। कोई बुराई, कहता है ना, बुराई को भी हम भलाई से जीत सकते हैं। तो क्या करें, भलाई करें, नर्म रहें, दीन रहें और एक दूसरे से प्रेम करते रहें। परमेश्वर ने क्या ऐसे बीजों की बात की है, जो परमेश्वर के बीज हैं। और खेत, परमेश्वर ने कहा है संसार को, कि जो संसार के लोग क्या हैं, वो खेत हैं। और जब हम उसमें अच्छे बीज डालेंगे तो वो अच्छी फसल को लेकर आएंगे। अगर अच्छी बातें, परमेश्वर के वचन संसार में बोए जाएंगे तो वो क्या लेकर आएंगे, अच्छा फल लेकर आएंगे। क्योंकि जो कोई समझ जाएगा कि भाई को भाई से प्यार करना है, दुष्टों को युक्तों पर नहीं चलना है, और दुश्मनों से भी प्रेम करना है, और माफ़ करना है अपने दुश्मनों को। जिसने कोई गलती की है उसको माफ़ कर देना, दिल को दुखाया है तो माफ़ कर देना है। तो ये सब बातें किसको उत्पन्न करती हैं, अच्छाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। और जंगली बीज क्या कहा है, दुष्ट की संतान, जो गलत लोग हैं उसको क्या कहा है, दुष्ट। परमेश्वर ने, जो परमेश्वर को जानकर भी परमेश्वर का अनादर करते हैं, जो परमेश्वर की युक्ति पर नहीं चलते, वचन को सुनते तो हैं पर वचन को पूरी तरह से हृदय में रखकर उस पर नहीं चलते। हालेलुया। और कटनी, परमेश्वर ने कहा है जगत का अंत, और स्वर्गदूत काटने वाला। जो अंत का समय आएगा तो स्वर्गदूत आएंगे और जो फसल को काटेंगे, और जिसका न्याय होगा आने वाले समय में। जब प्रभु आने वाला होगा तब क्या होगा, न्याय होगा हर किसी का। हालेलुया। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमें प्यार करना ही सिखाता है। हमें ही बस सीखना है कि हमें कैसे एक दूसरे से प्यार के साथ बने रहना है, और अपने कटने के टाइम तक हमें क्या होना है, अच्छे बने रहना है, परमेश्वर के वचनों पर बने रहना है, चलते रहना है, ताकि हम स्वर्ग के राज्य के मालिक बने। और जब हमारा कटने का समय आए तो हम क्या हों, कि स्वर्गदूत हमें आकर सीधे ऊपर ले जाने वाला कार्य करें। और हमारा जब न्याय हो तब हम निष्कपट पाए जाएं, जैसा परमेश्वर हमें चाहते हैं हम वैसे पाए जाएं। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावंदा, इन सब पर अपने दया करो पिता परमेश्वर जी। इन सब पर इस वचन को उजागर करो पिता परमेश्वर जी। हर कोई इस वचन को पढ़े पिता परमेश्वर जी, और समझे कि हमने अच्छे बीज लेकर आने वाला बनना है। संसार ने हमें खेत कहा है, हमने अच्छे बीज बोने हैं, उसमें अच्छे बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, खुद से समझने हैं, कोशिश करनी है वचनों की समझने की। और परमेश्वर इनकी अगुवाई करेंगे, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करेगा कि ये खुद वचन को समझ सकेंगे, और इस पर चलना इनके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन के लिए, कि जब मैं इस वचन को सुनाऊं और ये सुने, उसके बाद ये खुद बैठे पिता परमेश्वर जो इस वचन को पढ़ने के लिए, ताकि वो वचन इनके हृदयों में समाये पिता परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा से
यीशु मसीह खुदा से अपने परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, एक एक जन आपके वचन को समझ सके पिता परमेश्वर जी। आज ही आपसे वाचा बांधे, निश्चय कर लें पिता परमेश्वर जी कि हम सीखने वाले बनेंगे पिता परमेश्वर जी। हम सीखेंगे, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई अपने ऊपर मांगेंगे, हम अपनी जीभ को अपने वश में रखना मांगेंगे। हम कहेंगे परमेश्वर जी कि हमारी जीभ पर क्या लगा, निगहबान लगा, ताकि हम कम बोले और क्या करें, बचाए जाएं। प्रिय भाई बहन, वो जब हम कम बोलेंगे तो आप याद रखना, जितना हम कम बोलेंगे उतना ही हम अच्छा बोलेंगे। और जब हम अच्छा बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हो जाएंगे। क्योंकि जब अच्छा ही हमारे मुंह से निकलेगी तो परमेश्वर के वचन खुद ब खुद हमारे जुबान पर आते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगियों में कार्य करे और अपने वचनों पर चलाने वाला आपको बनाए। खुदावंद आपको बुद्धि दे, बल दे, समझ दे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। अपना पवित्र आत्मा इन पर उडेल पिता परमेश्वर जी, ताकि ये समझने वाले, आपके वचनों को मानने वाले, उस पर चलने वाले, याद रखने वाले हो जाए मेरे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। एक एक जन की पिता परमेश्वर जी सहायता करो, मदद करो, इनके परिवार को खुशहाली से भरो, इनको खुशहाली से भरो पिता परमेश्वर जी। चिंताएं से दूर करो, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर जी, आपके कलाम में, वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। पिता परमेश्वर जी, हर एक वचन पिता परमेश्वर जी, इनकी राहों की ज्योति, इनके जीने का मार्ग पिता परमेश्वर जी, इनके मनों में पिता परमेश्वर जी शांति को उत्पन्न करने वाला वचन हो पिता परमेश्वर जी। और 10 गुना 100 गुना नहीं पिता परमेश्वर जी, बल्कि 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और इनकी जिंदगियों को, जीवनों को, परिवारों को फलों से भर दे पिता परमेश्वर जी। आपकी पवित्र आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।